चलिए उन काल्पनिक रेखाओं को समझते हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए एक एड्रेस सिस्टम की तरह काम करती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता कैसे लगाया जाए? अगर दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं तो उन्हें अलग कैसे पहचानें? मतलब कुछ और भी चाहिए? पते का पहला हिस्सा है अक्षांश। ये बताता है कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। ये मेन रेफरेंस लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश, जो ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इक्वेटर के अलावा ये जरूरी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर अलग अलग जोन तय करने में मदद करती हैं। और यहीं हम अपनी पहेली पर वापस आते हैं। टोंगा और मॉरिशस में फर्क के लिए एक और कोऑर्डिनेट चाहिए। देशांतर वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है जो बताता है कि कोई लोकेशन पूर्व या पश्चिम में कितनी दूर है। सभी देशों ने मिलकर इस शुरुआती पॉइंट को माना जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों तरह की लाइनें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। जब अक्षांश और देशांतर मिलते हैं तो वे एक ग्रिड बनाते हैं जो पूरी पृथ्वी को कवर करता है। तो जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वो हमें किसी भी जगह का एकदम सटीक पता देता है। देशांतर और समय का कनेक्शन इनका सबसे जरूरी इस्तेमाल है। पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूमती है और ये एक चक्कर पूरा करने में उसे लगते हैं पूरे 24 घंटे। इसका मतलब है कि पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, यानी 1 डिग्री घूमने में लगते हैं सिर्फ 4 मिनट। कितना सटीक है ये। भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए यहाँ का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, इससे तय होता है कि वहाँ कितनी सीधी धूप पड़ेगी। ये जोन समझाते हैं कि ध्रुवों पर ठंड और इक्वेटर के पास गर्मी क्यों होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि ये सिस्टम भारत जैसे बड़े देश को कैसे मैप करता है। तो हमारी घड़ियों से लेकर मौसम तक ये अदृश्य ग्रिड ही हमारी दुनिया को असल में आकार देता है।